नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब मंच पर। आज की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है ओम प्रकाश राजभर को लेकर। ओम प्रकाश राजभर भारतीय सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर 2017 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़े और जब बीजेपी की सरकार बनी 2017 में तो इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उसके 2-2.5 साल बाद ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देते हैं और 2022 के चुनाव तक समाजवादी पार्टी के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। ये कह लीजिए कि 2022 में ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और इन्हें समाजवादी पार्टी के गठबंधन के तौर पर 18 सीटें मिलती हैं चुनाव लड़ने के लिए। अब 18 सीटों पे ये चुनाव लड़ते हैं और इनके जो 18 प्रत्याशी होते हैं, चुनाव का जब परिणाम आता है उसमें से 6 प्रत्याशी जीत कर आते हैं, 6 प्रत्याशी इनके विधायक बन जाते हैं। यानी कि 6 विधायक जब बनते हैं तो उसमें से अधिकतम जो विधायक थे वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़े थे और उसमें से कई ऐसे विधायक हैं जो इस समय समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। भले ही ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से विधायक बने हैं लेकिन वो समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पे, उदाहरण के तौर पे जगदीश नारायण राय जो हैं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से विधायक तो हैं लेकिन ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के हैं और समाजवादी पार्टी के नेता पहले भी रह चुके हैं क्योंकि ये 3 बार विधायक हो चुके हैं, 2 बार समाजवादी पार्टी से, 1 बार राजभर की पार्टी से, सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी से विधायक बन चुके हैं। वहीं भी जो खबर आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर की अब सियासी मानी निकाला जा रहा है कि जब ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ के अतरौलिया में एक जनसभा के दौरान इनका एक बयान आता है और उस बयान से ये लगता है कि बीजेपी से ये खुश नहीं है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं टूट गए हैं। भले ही ये बीजेपी सरकार में मंत्री हैं लेकिन उनके इस बयान से आ रहा है। आजमगढ़ के अतरौलिया में ये प्रजापति की सभा को संबोधित कर रहे थे और बगल तस्वीर लगी है उसमें आप लोग देखिए जो भागीदारी पी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रेमचंद प्रजापति और प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक कुमार प्रजापति और राष्ट्रीय महासचिव हैं महेश चंद्र प्रजापति और इनकी पार्टी भागीदारी पी पार्टी है और इनका मुख्य उद्देश्य है वंचित शोषित पिछड़े समाज को हक हिस्सा दिलवाना। तो इस सभा को जब संबोधित कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर, उनमें एक बयान आता है इनका कि मैं भारतीय जनता पार्टी का या बीजेपी का गुलाम नहीं हूँ, मेरा जैसे मन करेगा मैं वैसे ही राजनीति अपनी चलाऊंगा। और जब भी ओम प्रकाश राजभर जिस पार्टी में रहते हैं अगर उसके खिलाफ ऊट पटांग बोलना चालू कर दे तो ये समझ जाइएगा और ये लोग भी समझ जाते हैं कि अब ये पलटी मारने वाले हैं, यानी किसी दूसरी पार्टी में शिफ्ट होने वाले हैं, इससे नाखुश हैं। तो वहीं से जो एक खबर निकल के आ रही है कि भागीदारी पी पार्टी के जनसभा में संबोधित करते हुए ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर प्रजापति समाज के लोगों को संबोधित करते हुए ये कहते हैं मैं बीजेपी का गुलाम नहीं हूँ। और उस सभा में ये कहते हैं कि प्रजापति पूरे उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 यहाँ तक कि 50,000 की संख्या में बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं हैं जिसमें 50,000, 35,000, 40,000 की संख्या में अगर ये लोग एक साथ आते हैं प्रेमचंद प्रजापति के साथ में, उनकी भागीदारी पी पार्टी के साथ में अगर ये जुड़ते हैं तो आने वाले समय में प्रजापति समाज को जो हक हिस्सा नहीं मिल रहा है वो मिलेगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की मजबूती ऐसे छोटी छोटी पार्टियों को ये जोड़ कर चलते हैं, इन्हीं से इनके अति पिछड़े समाज में थोड़ी सी मजबूती रहती है, पकड़ रहती है। तो यही कारण है कि जो इनको समाजवादी पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, सब अपनी तरफ इनको लाना चाहती है क्योंकि राजभर समाज के साथ साथ प्रजापति समाज, विश्वकर्मा समाज, पाल समाज, बिंद समाज के लोग भी इनसे जुड़े रहते हैं। जो बड़े नेता हैं जो पार्टी बना चुके हैं तो कहीं ना कहीं से जुड़े रहते हैं। अब जो पूरी खबर आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर 2027 का जो चुनाव है वो बीजेपी के साथ नहीं लड़ेंगे। हो सकता है समाजवादी पार्टी के साथ शिफ्ट हो जाए, हो सकता है बहन कुमारी मायावती के साथ ही शिफ्ट हो जाए, लेकिन जो ज़्यादा इनकी संभावना है वो समाजवादी पार्टी के साथ में।
हालांकि राजनीति है, समाजवादी पार्टी के लोग पदाधिकारी कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को पार्टी में नहीं लिया जाएगा, लेकिन राजनीति में हर चीज़ संभव है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का खुद का कहना है कि जो नेता होते हैं वो दो मुँहा सांप होते हैं, वो किसी भी तरफ कभी भी वो पलट जाते हैं। राजनीति का मतलब यही है। और पुराना अगर रिकॉर्ड देखा जाए 20-25 सालों का, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पलटते रहते हैं। जैसे बहन कुमारी मायावती 2-2 बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में गई हैं, समाजवादी पार्टी खुद कांग्रेस के साथ में गई है, और बहन कुमारी मायावती की पार्टी खुद बीजेपी के साथ में गई है। बहुत पहले शुरुआती समय में जब बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनी थी तो बीजेपी के ही सपोर्ट से बनी थी। तो राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन इससे ये जाहिर होता है कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से नहीं खुश हैं, आने वाले समय में पलटी मारेंगे। तो आप लोगों की इस पर जो भी राय है, आप लोग अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।